पानी में पहुंच गया। लहरें ऊंची उठने लगी, बिजली गरज रही थी। उसमें पूरी ताकत से जाल डाला, मगर उसी समय नाव का संतुलन बिगड़ गया। अरे भगवान, नाव डूब रही है, कोई बचाओ। गांव के लोग दौड़कर तालाब के किनारे पहुंचे। सब ने मिलकर राजू को निकाल लिया। रामपुर नगर के चौक पर पीपल के पेड़ के तले बेंच पड़ी थी। वही रोज की तरह लाला अमित साहूकार बैठा था। सफेद धोती, चमचमाता कुर्ता और बड़ी मूछें ताने हुए। पास में रखी मोटी सी किताब जिसमें गांव वालों का कर्ज लिखा करता। उधर से थका हारा मछुआरा राजू आता है, कंधे पर टूटा फूटा जाल, आंखों में थकान और चेहरे पर चिंता की लकीरें। अरे राजू, सुबह से कहाँ था रे? 2 दिन से तेरे घर के चक्कर काट रहा हूँ। या तालाब किनारे तेरी झोपड़ी में ताला डाल दूं? लालजी प्रणाम, बुरा मत मानना, पर इस बार जाल खाली ही लौट है, मछलियां हाथ नहीं आई। बच्चा भूख से रो रहा था, पत्नी को दाने का जुगाड़ करना पड़ा। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, थोड़ी मोहलत और दे दो। मोहलत? और कितनी मोहलत? तेरे जैसे गरीबों की आवाज तो गरीबों से भी हल्की होती है। हर बार यही कहता है, अगली बार लाला पक्का चुका दूंगा, और अगली बार कभी आता ही नहीं। लाला जी बहुत बड़े आदमी हैं, आपकी दया पर तो हमारा घर चलता है। सोचिए, अगर जाल इस बार सही चलता तो सबसे पहले आपका कर्जा चुका था, पर किस्मत रूठ गई। एक मौका और दे दीजिए, मछली का सीजन आने ही वाला है, तब सब हिसाब बराबर कर दूंगा। गांव के कुछ लोग पास खड़े तमाशा देख रहे थे। सब जानते थे कि अमित साहूकार का कर्ज ऐसा फंदा है जिसमें फंसा तो निकलना मुश्किल है। सुनो सब, ये राजू क्या कह रहा है? मछली का सीजन आएगा तो चुका दूंगा। अरे तेरे से गरीबों के सीजन कभी आते हैं क्या? तू तो जन्म जन्म अंतर तक कर्जदार रहेगा। सुन ले राजू, अगर इस महीने के आखिरी तारीख रुपया नहीं दिया, तेरी नाव और जाल दोनों मेरे होंगे। फिर तालाब में मछली पकड़ने की इजाजत तुझे नहीं दूंगा। लाला जी, नाव और जाल तो ही मेरी रोजी रोटी है, इसी से मेरे घर का चूल्हा जलता है। अगर यही छिन गया तो बच्चा क्या खाएगा? मेरी औरत कहाँ जाएगी? भगवान के नाम पर दया करो, मैं झूठ नहीं हूँ, बस मजबूर हूँ। राजू के शब्दों में करुणा थी, पर लाला अमित के कान पर जू तक नहीं रेगी। उसका चेहरा और कठोर हो गया। दया दया की राट मत लगा राजू। मैंने दया दया कर कर ही कर्ज दिया था, वरना तेरे से भूखे नंगे के पास कौन जाता। पर ये मत सोच अमित, लाला राम तेरी आंसू देखकर पिघल जाएगा। रुपया चाहिए तो चाहिए, या झोपड़ी तालाब का हिस्सा मेरे नाम लिख दे। भाई लोगों, आप ही बताओ, मैंने कभी मेहनत से मुंह मोड़ा है क्या? रोज सुबह शाम तक तालाब में जूझता हूँ, पर जाल खाली लौटा तो मेरा क्या कसूर? क्या गरीब हो नहीं, सबसे बड़ा गुनाह है। गांव वाले चुप थे, सबके मन में गुस्सा था, मगर लाल अमित साहूकार के सामने बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लाला जी, अगर मेरी मेहनत की कसम पर यकीन नहीं तो भगवान की मूर्ति पर हाथ रखकर कहता हूँ, आपका रुपया लौटाऊंगा, मगर नाव जाल छीन लोगे तो बच्चा भूख से कहाँ जाएगा? कसम? गरीबों के कसम का मोल तो 2 कौड़ी का भी तो नहीं। सुन रे राजू, तेरे आंसू मुझे पिघला नहीं सकते। तारीख याद रख, महीने आखिरी रात। अगर रुपया मेरे हाथ में ना आए तो समझ ले, तेरी नाव और झोपड़ी, तेरे सपने सब मेरे। ये कहकर लाला अमित बेंच से उठकर अपनी हवेली की ओर चला गया। राजू सर झुकाया वहीं खड़ा था, आंखों में आंसू टपक रहे थे। गांव वाले भी चुपचाप बिखर गए। किसी के पास हिम्मत न थी कि साहूकार के खिलाफ एक शब्द भी कह सके। रात गहराने लगी। राजू खाली जाल ले अपनी झोपड़ी की लौटा। उसकी पत्नी ने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा, सुनिए जी, आज कुछ मिला क्या? राजू ने चुपचाप सर हिलाकर ना कहा और झोपड़ी में चला गया। रात बीत गई। सुबह राजू कंधे पर जाल डालकर तालाब की ओर बढ़ा। झोपड़ी के दरवाजे पर उसकी पत्नी खड़ी थी। सुनिए जी,
कब तक यूं ही जाल खाली लौटता रहेगा बच्चा? भूख से बेचैन है, अब तो साहूकार भी घर उजाड़ने की धमकी दे गया। सुनो गौरी, मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। जब तक यह हाथ पांव चलते हैं तब तक मेहनत करूंगा। आज नहीं तो कल मछलियां जाल में जरूर फंसेंगी और उस दिन सबसे पहले लाला का रुपया चुकाऊंगा। इतना कहकर राजू तालाब की ओर निकल गया। तालाब के किनारे गांव का एक बुजुर्ग और राजू खड़े थे। राजू बेटा, मैं तेरे बाप दादा को देखा है, सब मेहनती थे, तू भी वैसा ही है। मगर जरा सोच, साहूकार कर्ज है ही ऐसा, जाल इसमें फंसकर कोई नहीं निकल पाया। कभी सोचा है लाला अमित तुझसे इतना ऊंचा ब्याज क्यों लेता है? पर क्या करूं, मेरे पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। बच्चा भूखा होता है तो हाथ पांव थम जाते हैं। उसे वक्त जो कर्ज दे वही भगवान लगता है। नहीं बेटा, भगवान वो नहीं जो तुझे 2 गुना वसूले। असली भगवान तो तेरे अंदर की मेहनत है। साहूकार की बातों से डर मत और मेहनत कर, गांव तेरे साथ है। राजू ने काका की बातें सुनी, पर मन में डर अभी भी चकरा हुआ था। दूसरी ओर चौपाल पर लाला अमित गांव वालों से जोर जोर से कह रहा था, देखो रे, इस सब राजू मछुआरे का हिसाब 500 लिया था, अब ब्याज समेत 1200 हो गया। गरीबों का पसीना तो सस्ता होता है, मगर ब्याज आग की तरह है। लाला जी, ब्याज तो बहुत ज्यादा हो गया राजू, बेचारा मेहनती है, थोड़ा सा नरमी बरतो। क्या कहा? नरमी आरे नरमी करके मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मगर याद रखो, अमित लाल के पहियों लिखा, एक एक अंश लोहे की लकीर है। कर्ज लिया है तो पसीना बहाकर भी चुकाना तो पड़ेगा। लेकिन लाला, रुपया कमाना बुरा नहीं, पर दूसरों का खून चूसना पाप है। इंसानियत भी कोई चीज होती है। इंसानियत से कभी पेट भरता है क्या चाचा? रुपया ही असली भगवान है, और इस भगवान की पूजा में सबसे पहले मैं करता हूं। गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। कोई आगे नहीं बोला। अमित साहूकार में घमंड छलकने लगा। शाम को राजू खाली हाथ थका हार घर लौटा। झोपड़ी में गोरी उसकी राह देखकर बैठी थी। आज भी जाल खाली निकाला गोरी, लगता है किस्मत ने मुंह फेर लिया है। तुम कब तक ऐसे किस्मत को दोष देते रहोगे? कब तक साहूकार के ताने सुनोगे? आज चौपाल में सबने सुना, उसने हमारे नाव और झोपड़ी सब हड़पने के लिए ठान ली है। हे भगवान, कब तक मेरी परीक्षा लोगे? मेरा बच्चा भूख से रोता है और मैं हर रोज खाली जाल लेकर लौटता हूँ। क्या गरीबों का मेहनत करना ही पाप है? राजू के आंखों से आंसू बहने लगे। अगले दिन दोपहर का समय था। गांव की चौपाल पर धूप तापी थी। वही बेंच पर लाला अमित साहूकार बैठा था। गांव वाले चुपचाप दूर खड़े थे। तभी राजू मछुआरा वहां पहुंचा। कंधे पर टूटा जाल, माथे पर पसीना, आंखों में थकान। आ गया रे राजू, बहुत दिन से इंतजार कर रहा था। बोल, रुपया लाया है या आज ही नाव और झोपड़ी का हिसाब बराबर कर दूं? लाला जी, जाल रोज डालता हूँ, पर जाल खाली ही लौटता है, मछली जैसे मुझसे रूठ गई हो। बच्चा भी भूख से बेचैन है, पत्नी भी आंसू बहा रही है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, थोड़ा और वक्त दे दो। सुन रहे हो सब? ये राजू कहता है कि मछली रूठ गई है। अरे गरीब, तेरी किस्मत ही रूठी है। और सुन, मैं कोई दया का दरिया नहीं हूं। ब्याज दिन दूना रात चौगना बढ़ रहा है। अब तेरे जाल में जितने भी मछली फंसेंगे, उसका आधा हिस्सा मेरा होगा। ये क्या कह रहे हैं लाला जी? आधा हिस्सा ब्याज पहले से ही बढ़ गया है कि कंधा झुक गया? पर आप आधी मछली भी ले लेंगे तो मेरा बच्चा क्या खाएगा और मैं घर कैसे चलाऊंगे? तेरे बच्चे का पेट भरना मेरा काम नहीं राजू। मेरा काम है अपना रुपया सुरक्षित करना। और याद रख, मेरे हिसाब से कोई बचा नहीं है। या तो आधा हिस्सा दे
या फिर नाव झोपड़ी मेरे हवाले कर। गांव वाले आपस में खुसर फुसुर करने लगे सप्पू अमित कि ये शर्त ना इंसाफी लगी, मगर कोई खुलकर बोलने की हिम्मत न कर पाया। लाला ये ठीक नहीं कर रहे राजू, पहले से ही कर्ज में डूबा है, अब उसके मछली का हिस्सा भी छीन लोगे तो वो जिएगा कैसे? पैसा कमान बुरा नहीं, पर दूसरों की रोटी छीन लेना तो पाप है। ओ चाचा, तुम अपने काम से कम रखो, उपदेश देना है तुम अंदर जाओ, यहां मत झोंको। मेरे पैसों का हिसाब भगवान का दिया हुआ कानून है और इसे बदलने की ताकत न तुम्हारे पास है न किसी और के पास। लाला जी दया करो, मछली ही मेरी रोजी रोटी है। आधा हिस्सा छीन लोगे तो मेरे घर का चूल्हा ठंडा हो जाएगा क्या? गरीब होना इतना बड़ा अपराध है कि हमें जीने का हक भी नहीं। अपराध नहीं राजू, तुम गरीब की औकात यही है दया मांगना। और याद रख, मैं किसी दया पर नहीं, अपनी रुपए पर जीता हूं। राजू के आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सर झुका लिया और बिना कुछ बोले तालाब की ओर निकल गया। तालाब पहुंचकर उसने अपनी जाल फेंका और काफी देर तक बैठा रहा, लेकिन एक भी मछली उसके जाल में नहीं फांसी। वो निराश होकर शाम को अपने घर पहुंचा। झोपड़ी में उसकी पत्नी गोरी आंखों में आंसू लिए राह देख रही थी। क्या कहा साहूकार ने? गांव वाली तो बता रहे थे अब से आधी मछली उसी की होगी। ये कैसा न्याय है? बेटा भूख से रो रहा है और तुम खामोश खड़े हो। क्या करूं गौरी, गरीबों की आवाज कौन सुनता है बोलो? तो भी किससे लाला की पकड़ इतनी मजबूत है कि गांव वाले भी डरते हैं। तो क्या हम यूं ही मार खाप जाएंगे बेटा? भूख से तड़पे और हम खामोश रहे। तुम्हारी मेहनत का फल और कोई खाएगा और तुम बस दया की भीख मांगते रहोगे। राजू के आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा, हे भगवान, कब तक यह अन्य सहूंगा? मेहनत करता हूं फिर भी पेट खाली रहता है। कब तक साहूकार के तने झेलता रहूंगा? कब तक मेरा बच्चा भूखा सोएगा? अगले दिन सुबह लाला अमित गांव के चौपाल के आसपास गांव वालों को इकट्ठा कर कर कह रहा था, सुनो सब, अब से इस तालाब पर भी मैं हक होगा। राजू की नाव और जाल मेरे निगरानी में रहेंगे। जाल में जितने भी मछली फंसेंगे उसका आधा हिस्सा सीधा मेरे घर आएगा। जिस किसी को मंजूर ना हो वो गांव छोड़ दे। लाला जी, ये तो सरासर जुल्म है। तालाब तो गांव का है, फिर तो कैसे आपका हक हो गया? चुप रे, जुबान मत चला। तालाब गांव का हो सकता है, पर रुपया मेरा है, और रुपए की असली ताकत जिसके पास रुपया, वही मालिक। गांव वाले एक दूसरे चेहरा देखने लगे। सबका अंदर ही अंदर खून खौल रहा था, मगर कोई खुलकर कुछ नहीं बोला। साहूकार का आतंक ऐसा था कि सबकी जुबान बंद हो गई। दोपहर में तपती धूप में राजू तालाब के किनारे बैठकर अपने टूटे जाल को ले बार बार सही कर रहा था। चेहरे पर थकान और बेबसी की लकीरें गहरी थीं। और उधर साहूकार लाल अमित अपनी हवेली में आराम खाट पर बैठा था और पास में उसके गोदाम का मुनीम खड़ा था। देखा मुनीम जी, अब मेरा तालाब पर भी हक हो गया। राजू का आधा हिस्सा सीधे मेरे घर आ रहा है। रुपया ही असली ताकत है। जिसके पास रुपया है वही गांव का मालिक है। सही कहते हो लाला जी, पर थोड़ा डर भी लगता है। गांव वाले भीतर ही भीतर खौल रहे, कहीं एक दिन सब मिलकर उठ खड़े हुए तो। चुप रहे मुनीम, गरीबों की क्या औकात। अमित लाला के सामने खड़े हो, ये सब सिर्फ बड़बड़ा सकते हैं, मगर बोलने की हिम्मत किसी में नहीं। जब तक रुपया मेरे पास है, गांव मेरे मुट्ठी में है। उधर तालाब किनारे राजू अपने जाल को पानी में डाला था। तभी अचानक आकाश में काले बादल छा गए। हवा तेज होने लगी। तभी उसकी पत्नी डरते हुए तालाब के किनारे पहुंच गई। सुनिए जी, आप जाल मत फेंको, तूफान उठ रहा है। नाव डूब गई तो क्या होगा? गौरी, अगर आज भी खाली लौटा तो बच्चा भूख नहीं सहेगा। और साहूकार ने भी धमकी दे दी है। अब डरने का वक्त नहीं, जाल डालना ही होगा।
राजू नाव लेकर गहरे पानी में पहुंच गया। लहरें ऊंची उठने लगी, बिजली गरज रही थी। उसमें पूरी ताकत से जाल डाला, मगर उसी समय नाव का संतुलन बिगड़ गया। अरे भगवान, नाव